हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट जो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज प्रैक्टिस सेट का डे 1 है। यदि आप इस सेशन से डेली जुड़ते हैं तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम में आपका स्कोर बेहतर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित विषय है। ए ऑप्शन है पेट्रोलॉजी, बी ऑप्शन है पेलियोंटोलॉजी, सी ऑप्शन है पेलियोबॉटनी, डी ऑप्शन है उपरयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लाइगेन किसका संयोजन है? ए ऑप्शन है एक जीवाणु और एक कवक, बी ऑप्शन एक शैवाल और एक बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है एक शैवाल और एक कवक। बाकी सब डी और ई में, तो डी और ई जो ऑप्शन है वो सारे ही क्वेश्चन में कॉमन है। तो हम लोग ए बी और सी को पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक शैवाल और एक कवक। लेकिन जो होता है शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ए ऑप्शन है गिब्रेलिक, बी ऑप्शन है थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन है ऑक्सिन्स, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन जो होता है पादप हार्मोन में नहीं बल्कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से निम्नलिखित से बनी होती है। ए ऑप्शन है फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतर्निहित प्रोटीन, बी ऑप्शन है प्रोटीन द्विपरत में अंतर्निहित फास्फोलिपिड, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट द्विपरत में अंतर्निहित प्रोटीन। बाकी डी और एक तो सारे ही क्वेश्चन में कॉमन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड द्विपरत में अंतर्निहित प्रोटीन। कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है जिसमें से लिपिड की जो होती है वो फास्फोलिपिड होता है और इसकी द्विपरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन है एंटोन ऑन लिवेनहॉग, सी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव एलिमेंट हैं कि इन्हें वायु में छोड़ देने पे आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्केलेरिन काइमा एक अस्थायी उत्तक है जो के लिए जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है लचीलापन, सी ऑप्शन है कठोरता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो स्केलेरिन काइमा होती है पौधों की कठोरता प्रदान करती है। अस्थायी उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पैरेन काइमा होता है और एक होता है हमारा कॉलिन काइमा होता है। पैरेन काइमा जो होता है वो जो पौधों की होती है आंतरिक सहायता प्रदान करता है और कॉलिन काइमा जो होता है वह लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बीजोत्तक के 3 प्रकार हैं। ए ऑप्शन है संवहन अग्रस्त मृदुत्तक, बी ऑप्शन है संवहन अधिचर्मिक मृदुत्तक, सी ऑप्शन है अग्रस्त अंतर्वेशी। यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्वेशी। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोशिकाओं के बीच संदेशों के रासायनिक संचरण के लिए क्या जिम्मेदार है? जो कोशिकाएं होती हैं उनको अगर हमको संदेश भेजना हो तो उसके कौन से रासायनिक संचरण जिम्मेदार होता है? ए ऑप्शन है अंतर्ग्रथन, बी ऑप्शन है तंत्रिका संचारी, सी ऑप्शन है अचतंतु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें 2 सही है। एक होता है अंतर्ग्रथन भी सही है जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रथन भी सही है, और एक ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है जिसको अंतर्ग्रथन को हम लोग कहते हैं सिनैप्स और अचतंतु को हम लोग कहते हैं एक्सॉन्स। तो ये दोनों हैं जो कि क्या करते हैं संदेशों के रासायनिक संचरण के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह उपपरमाणविक कण जिसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। ए ऑप्शन है हमारा
ए ऑप्शन है हमारा न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन जो हमारा क्या है, एक ऋण आवेश होता है जिस पर कितने चार्ज होते हैं, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बूटानून किस कार्यात्मक समूह का उदाहरण है? ए ऑप्शन है हमारा कीटोन, बी ऑप्शन है अल्कोहल, सी ऑप्शन है एल्डिहाइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? ए ऑप्शन है अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, बी ऑप्शन है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सी ऑप्शन है अम्ल अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसे नहीं पूछा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है संघनन, बी ऑप्शन है निक्षेपण, डी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, उस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। संघनन क्या होता है? संघनन सीधे जो होता है वो गैस से किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, तो वो हमारा संघनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाहन के पास जो दृश्य दर्पण बनाता है, जो ए ऑप्शन है हमारा छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है बड़ा और सीधा प्रतिबिंब, डी और ई तो सारे में कॉमन ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे वाहनों में लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण लगा होता है, और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह जंग का रंग होता है, ए ऑप्शन है लाल नीला, बी ऑप्शन है लाल भूरा, सी ऑप्शन है लाल हरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एसिटाइल क्लोराइड किस कार्यात्मक समूह का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है एसिटाइल हैलाइड, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनार निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है हमारा गूंज, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का परावर्तन, सी ऑप्शन है अनुनाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्म पानी में कपड़े धोना आसान है क्योंकि गर्म पानी की सतह तनाव अधिक है, कम साबुन का उपयोग किया जाता है, सी गर्म पानी की सतह का तनाव कम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गर्म पानी की सतह का तनाव कम होता है, जिससे कपड़े क्या होते हैं, अच्छे से साफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? ए ऑप्शन है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, बी ऑप्शन है उसकी चाल नहीं बदलती है, सी ऑप्शन उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल में तो परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 ओम, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 4 ओम है। क्या जुड़े हैं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आता है 1/r = 1/9 + 1/4 + 1/12। अगर इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।